So through this video we will acquire info on kinetics of the protein binding. Means protein binding की जितनी भी प्रक्रिया शरीर में होती है उसकी गति क्या है और उसके परिणाम क्या है। साथ ही साथ काइनेटिक्स को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी इज़ द प्राइम इम्पोर्टेंस, और बायो अवेलेबिलिटी में फार्माकोडायनामिक्स के साथ साथ फार्माकोकाइनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मींस टाइम, क्योंकि एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन के साथ साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है थेरापेटिक एक्शन को लाने में। लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि काफ़ी पॉपुलर है केमिस्ट्री में, विच स्टेट्स दैट the rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of the activities and concentration of the reactants। मतलब ये कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया की गति डिपेंड करेगी मात्रा में कितने रिएक्टेंट्स हैं और उनके आपस की प्रोडक्ट में। अगर इसी प्रिंसिपल को, इस लॉ को हम अप्लाई करें प्रोटीन बाइंडिंग में, P represents protein and D represents the free drug. So on applying the law of mass action, P plus D will be equal to PD, which is the protein drug complex, and association rate constant अगर हम उस पर apply करें equilibrium की condition पर, then the equation will become PD is equal to K into protein into drug. So if PR is the concentration of protein present bound and unbound, मतलब ये वो प्रोटीन फ्रैक्शन जो कि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ड्रग के साथ भी बाउंड है और जो फ्री है, तो उसको अगर हम देखें तो दैट विल बी इक्वल टू वो प्रोटीन जो कि ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है और वो प्रोटीन जो अभी शरीर में खाली है। ठीक इसी तरह से R इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग bound to total moles of protein. So R will be equal to the amount of the drug which is bound with the protein and amount of the drug which is apart from the protein. मतलब जो ड्रग शरीर में है उसका दो पार्टों में विभाजन है, पहला जो प्रोटीन से बाइंड हुई है, दूसरी जो खाली है। लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन पे पुट करें तो PD इज इक्वल टू PD अपॉन प्लस P एंड R इज इक्वल टू सेम एसोसिएशन रेट कांस्टेंट पर प्लेस करने पर, सो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आर के इज AD अपॉन के AD प्लस 1। ये इक्वेशन एक्चुअल में ये बताती है कि R यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ड्रग, मतलब कितनी मात्रा ड्रग की प्रोटीन से बाइंड हो रही है। दैट्स ऑल। मतलब इस पूरे काइनेटिक्स को समझने का उद्देश्य इतना ही है, दो चीज़ों का, कि कितनी ड्रग शरीर में मौजूद प्रोटीन से बाइंड हो रही है, कितने समय में बाइंड हो रही है। अगर किसी प्रोटीन में बाइंडिंग साइट ज़्यादा है तो इस इक्वेशन में पुट करके आर वैल्यू यानी कि टोटल अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी Ka वैल्यू निकालने की और उस पर्टिकुलर प्रोटीन में कितनी बाइंडिंग साइट है। तो इसके लिए ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन को प्लॉट करके चार तरह की प्लॉट मेथड से निकाली जा सकती है: डायरेक्ट, स्ट्रेचर plots and Hitchcock plot. This is the schematic presentation of direct plot method. Direct plot method में R that is free drug versus the complex drug, मतलब जो प्रोटीन के साथ बाइंड है, उसकी वैल्यू अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो किसी भी प्रोटीन में नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स कितनी है उसकी प्लेटू वैल्यू से पता लगाया जा सकता है। And K is the obtained by finding drug concentration required to saturate the half of the binding site. Means जितना भी ड्रग कॉन्सेंट्रेशन शरीर में गया था उसका हाफ अगर करें तो नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स उस पे Ka की वैल्यू मिल जाती है। तो इस ग्राफ में प्लेटू की वैल्यू ये बताती है कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स कितना है। स्क्रैचेड प्लॉट ये बताता है अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की वैल्यू को लीनियर फॉर्म में हम रीअरेंज करें तो n number of binding sites, association constant and free drug, then free drug plus drug and association constant with the drug is equal to NKD, and final will be R is equal to NKA minus RK. The plot of R versus D yield a straight line with X and Y intercept equal to N and NK, and the slope is equal to K। मतलब Ka की वैल्यू स्केचेड प्लॉट देने में हेल्प करता है। So this was a short video on kinetics of the protein binding.
अगर आपको इसके संबंध में कोई क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।